गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं, इसकी करेंगे चर्चा। तमाम न्यूज़पेपर मेरे पास है। नवभारत टाइम्स हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या कहती हैं, करते हैं इसकी शुरुआत सबसे पहले उस खबर की जो कि तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है और बड़े बड़े अक्षरों में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। बता दें आपको कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कल एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई। ये अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू की गई वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये आदेश आया तो लगभग 2 घंटे के बाद इस कार्रवाई को रोका गया, लेकिन तब तक 50 से भी ज्यादा दुकान और मकान ध्वस्त किए जा चुके थे। मलबे ही मलबे चारों ओर नजर आ रहे थे जहांगीरपुरी इलाके में। इस पर अपडेट यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से आज होनी है चूंकि कल चूंकि स्टे तो लग गया था, लेकिन अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है कि जो कार्रवाई हुई थी उसे रोकने के बाद आगे इस पर कार्रवाई ना हो, इसकी मांग की गई है। साथ में लोगों के मुआवजे की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये रखा गया है, ये बात रखी गई है कि जिन लोगों ने अपने आशियाने खो दिए हैं, जिन लोगों ने अपने रोजगार के साधन यानी उनके दुकान ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर के आज सुनवाई होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है, क्या फैसला आता है, इस पर आज नजर बनी रहनी है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर के विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने ये कार्रवाई की है इस पर कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से करवाया गया है। पहले से सूचना भी नहीं दी गई, लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो उपद्रवी लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, उन्हें ध्वस्त किया गया है ताकि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है, शनिवार से ही तनाव का माहौल रहा, फिर मंगलवार शाम को भी पथराव हुए, उसको देखते हुए प्रशासन ने इसकी तैयारी की थी। बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि 2 घंटे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लग गया, रोक लगा दी गई। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या अपडेट होता है। फिलहाल आज अपडेट यही है कि सुनवाई एक बार फिर से होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इस पर हमारी नजर रहेगी। जो अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि कोरोना को लेकर के है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में एक बार फिर से मास्क जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं कि मास्क जरूरी होगा। तो वहीं दिल्ली में एक बार फिर से जुर्माना लगने की बात भी सामने आ गई है। देखिए, नवभारत टाइम्स है मेरे हाथ में और इसमें बड़े बड़े अक्षरों में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि मास्क न होने पर कटेगा 500 रुपए का चालान, स्कूल नहीं होंगे बंद। यानी स्कूल मैनेजमेंट को पूरी गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोविड के स्कूल बच्चे जाते रहेंगे, लेकिन अगर सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लोग पाए गए कि मास्क उन्होंने नहीं लगाया है तो 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। एक बार फिर से राज्य सरकार ने यहाँ पर कड़े निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इसके पहले जब सेकेंड वेव की बात कर लें या थर्ड वेव की बात कर लें कोरोना के, तो चालान काटे जा रहे थे, 2000 रुपए तक चालान पहुंच गए थे। लेकिन इस बार फिर से शुरुआत किया गया है, फिर से मास्क को जरूरी कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर, चाहे आप मॉल में हो, बाजार में हो, चाहे थिएटर में हो, आपको मास्क लगाना होगा, नहीं तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं बुधवार को दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1009 नए केस सामने आए हैं। यानी मामले अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए सरकार ने पूरी तैयारी जो है कर रखी है। सरकार की तरफ से हिदायत भी दी जा रही है, सावधानी रखने की नसीहत भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि बच्चों के वैक्सीनेशन में तेजी लाएं। बूस्टर डोज जिन बुजुर्गों को लग रहे हैं, जिन्होंने नहीं लगवाए हैं, उसमें भी तेजी लाए। लोगों को चिन्हित किया जाए कि किनको किनको बूस्टर डोज नहीं लगे हैं, उनको बूस्टर डोज दिया जाए। जो बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाए, चिन्हित किया जाए और तमाम जो एहतियात के रास्ते हैं कोरोना से बचने के लिए उस पर अमल करें और उसको सख्ती के साथ उसका पालन करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर है जो कि जिसकी बात कर लेते हैं और वो है पंजाब में कुमार विश्वास
ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। कवि कुमार विश्वास, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है और साथ ही अलका लांबा जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी की, उनको भी नोटिस दिया गया है। क्यों दिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ थाने में केस दर्ज किया गया है। उन पर आम आदमी पार्टी के नेता ने खालिस्तानी बताने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। यानी आम आदमी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि कुमार विश्वास ने उन्हें खालिस्तानी कह करके संबोधित किया था और मानहानि का दावा करते हुए उन पर केस दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस की टीम बुधवार को कुमार विश्वास के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित उनके घर पर भी पहुंची हुई थी। तो वहीं दिल्ली में अलका लांबा का घर है, वहां पर भी पहुंची हुई थी। कांग्रेस की नेता है अलका लांबा के घर भी पहुंची हुई थी। हालांकि अलका लांबा पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर किनारा कर लिया था और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। तो अलका लांबा के घर पर भी नोटिस देने के लिए पहुंची हुई थी पुलिस। तो लेकिन कुमार विश्वास की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्हें नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि दिल्ली का इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिसके भी इशारे पर भगवंत मान काम कर रहे हैं उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी धोखा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, कुमार विश्वास की अगर बात करें तो एक समय ऐसा था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी थे। साथ में ही उन दोनों ने मिल करके आंदोलन में भी शामिल हुए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी जब बनी तो भी दोनों साथ थे, लेकिन धीरे धीरे मतभेद और मनभेद होने लगे, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। और अब कुमार विश्वास ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए इशारा किया और भगवंत मान को नसीहत दी है। तो देखना होगा कि अब ये जो मामला है ये कहां पहुंचता है। वार पलटवार का ये जो सिलसिला है, जैसा कि कुमार विश्वास ने भगवंत मान पर तंज कसा है, अब इसको लेकर के आगे क्या कुछ जानने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की एक खबर है जहां पर प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मकान मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं। 26 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को मंजूरी दी गई है और 1 लाख से ज्यादा सीएम ग्रामीण आवास भी मिलेंगे। तो कुल पीएम आवास और सीएम आवास को मिला ले तो 14 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मकान दिए जाएंगे पीएम आवास और सीएम आवास योजना के तहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों में नागरिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर बेघर को घर देने के लिए 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और 1.5 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान देने का काम शुरू किया जाएगा और इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, विभागवार प्रेजेंटेशन लगातार ले रहे हैं। आज भी कई विभागों का प्रेजेंटेशन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष। 100 दिनों का टारगेट रखा गया है। पहले 100 दिन का टारगेट है, फिर 6 महीने का, फिर 2 साल का टारगेट है कि जो भी उनके संकल्प पत्र में, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करना है। और इसी को देखते हुए विभागवार प्रेजेंटेशन चल रहा है। रोड मैप तैयार करके मंत्री अपने अपने विभागों के संबंधित प्रस्तुतिकरण तैयार कर रहे हैं। रोड मैप तैयार करके मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं और फिर उस पर चर्चा की जा रही है कि इस पर काम किस तरीके से किया जाएगा। तो ये रही कुछ प्रमुख खबरें। और एक और खबर है जो अमर उजाला और हिंदुस्तान दोनों ने ही फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। बता दें आपको कि दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल बस से बाहर निकला एक बच्चा और जैसे ही वो बाहर निकला लोहे के गेट से टकरा गया। 10 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है और जैसे ही वो लोहे के गेट से टकराया उसकी मौत हो गई। दर्दनाक हादसा है। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दर्दनाक हादसे में 4वीं कक्षा के 10 वर्षीय छात्र अनुराग भारद्वाज की मौत हो गई। ये बता दें आपको कि दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के छात्र ने स्कूल की चलती बस से सिर निकाला और वो लोहे के गेट से टकरा गया।
छात्र की मां ने स्कूल के मालिक और मोदी इंडस्ट्री के चेयरमैन उमेश कुमार मोदी, स्कूल के प्रधानाचार्य नेत्रपाल सिंह और बस चालक ओमवीर के खिलाफ रंजिश में हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। तो मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बच्चे की ने लापरवाही भी दिखाई। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं या वैन से ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें जरूर इस बात के लिए सावधान किया जाए कि चलती हुई वैन या चलती हुई बस से वो अपने हाथ बाहर ना निकालें, अपना सर बाहर ना निकालें, किसी तरीके की कोई शरारत ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स और जो बस में मौजूद टीचर होती हैं वो इसके लिए मना भी करती हैं, लेकिन बच्चों के अभिभावकों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सावधान रहने के लिए शिक्षित करें, उन्हें जागरूक करें, उन्हें बताएं कि अगर चलती बस से वो हाथ निकाल लेंगे तो उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। और ऐसा ही हुआ, बच्चे ने चलती बस से अपना सर बाहर निकाल दिया और सामने लोहे की गेट लगी हुई थी और उस गेट से टकरा गया वो बच्चा और उसकी मौत हो गई। दर्दनाक हादसा। वहीं ग्रेटर नोएडा के 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस हत्या की जांच कर रही है। इस डबल मर्डर्स की वजह से गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में सनसनी फैली हुई है। आखिर ये 2 युवक जो थे वो कौन थे, क्यों इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, आखिर क्या रंजिश थी, कौन लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। इन तमाम खबरों में जैसे ही अपडेट कुछ आता है हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इजाजत चाहूंगी, कल फिर हाजिर होंगे आज के अखबार के साथ और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों को लेकर के। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।